दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी इंडिया के इलेक्शन की। हर 5 ईयर में हजारों लाखों लोग वोट देते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है। ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी दिखाता है कि इंडिया में जनता की पावर कितनी है। हिमालय से लेकर समुंदर तक हर तरफ के लोग इस ग्रैंड एक्सरसाइज में हिस्सा लेते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर एडल्ट को वोट देने का राइट देता है, मतलब 18 ईयर से ऊपर का हर इंसान वोट दे सकता है। ये राइट इंडिया के डेमोक्रेसी की जान है। इंडिया के इलेक्शन सिस्टम के हार्ट में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना। ये एक ऐसी बॉडी है जो डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को मजबूत बनाती है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और ये देखता है कि हर पार्टी और कैंडिडेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। वोटर रजिस्ट्रेशन, जो एक पहला कदम है, इस प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हर एलिजिबल वोटर को रजिस्टर करना और उनका डेटा अपडेट रखना, ये सब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो कराना, जो कि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, इंश्योर करता है कि इलेक्शंस फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। ये कोड हर पार्टी और कैंडिडेट को फॉलो करना पड़ता है ताकि कोई भी अनफेयर एडवांटेज न ले सके। और इलेक्शन प्रोसेस को मैनेज करना, ये सब इलेक्शन कमीशन के काम है। पोलिंग बूथ्स का सेटअप, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और काउंटिंग ऑफ वोट्स, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के अंडर होता है। ये इंश्योर करता है कि हर वोट की वैल्यू हो और कोई भी वोट वेस्ट ना हो। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इलेक्शन ही नहीं कराता, बल्कि लोगों को, खासकर गांव में, वोट के बारे में एजुकेट भी करता है। ये कैंपेन्स लोगों को उनके वोटिंग राइट्स के बारे में जानकारी देते हैं और उन्हें इनकरेज करते हैं कि वो अपना वोट जरूर डालें। अलग अलग कैंपेन्स के थ्रू इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें और सही कैंडिडेट को चुनें। ये कैंपेन्स मीडिया, रैलीज और एजुकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू चलाए जाते हैं ताकि हर एक नागरिक अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाए। डेमोक्रेसी की जान है उसमें नागरिकों की एक्टिव पार्टिसिपेशन। इंडिया में हर कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग इलेक्शंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि जो गवर्नमेंट बने वो जनता की राय को रिफ्लेक्ट करे। रीसेंट इलेक्शंस में हाई वोटर टर्नआउट से पता चलता है कि लोग पॉलिटिकली अवेयर हो रहे हैं। लोग अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जान रहे हैं और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी इलेक्शन की सच्चाई बनाए रखने के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। इंडिया में इलेक्टोरल प्रोसेस को हर स्टेज पर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया गया है। जब वोट डाला जाता है, तब से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर होने तक हर स्टेप में यह इंश्योर किया जाता है कि प्रोसेस बिल्कुल सही हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल से वोट काउंटिंग एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का यूज करके ह्यूमन एरर को कम करने की कोशिश की है ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सके। 5वां सेक्शन, पैसा और दबंगाई का दाव मुश्किल से निपटना। भारत के चुनावी प्रक्रिया में पैसा और दबंगाई का प्रभाव एक गंभीर समस्या है। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने के बावजूद इंडियन इलेक्शंस में कुछ चैलेंजेस हैं। वोटर्स को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जो कभी-कभी उनके लिए कठिन हो सकता है। वोट करने के लिए पैसे और दबंगाई का यूज अभी भी एक चिंता का विषय है। बहुत से स्थानों पर पैसा वोटर्स को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जिन कैंडिडेट्स के पास बहुत पैसा होता है, उन्हें ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि वो एक्सपेंसिव कैंपेन्स रन कर सकते हैं और ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये असमानता को बढ़ावा देता है और गरीब कैंडिडेट्स के लिए चुनावी प्रत्याशी बनने को मुश्किल बनाता है। इसी तरह क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स कभी-कभी वोट हासिल करने के लिए गुंडागर्दी और धमकी का सहारा लेते हैं। यह न सिर्फ वोटर्स को डराता है, बल्कि उनके मताधिकार को भी प्रभावित करता है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सिद्धांतों को कमजोर करता है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए खतरा है। चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाना आवश्यक है ताकि हर वोटर बिना किसी डर के अपने मत का प्रयोग कर सके और चुनाव सच में लोकतांत्रिक बने। चुनावी सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
जैसे वोटर एजुकेशन प्रोग्राम्स और इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन्स। ये सभी प्रयास इसलिए हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव बनाया जा सके। अगर ये सुधार सफल होते हैं तो भारत के चुनाव और भी मजबूत और विश्वसनीय बनेंगे, जहां हर नागरिक अपने मताधिकार का सही से उपयोग कर सकेगा। सेक्शन 6 इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिसेस का साया। इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिसेस यानी चुनावी बेईमानी एक ऐसा मुद्दा है जो हर डेमोक्रेसी को चैलेंज करता है। बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग जैसे इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिसेस ने पास्ट में कुछ इलेक्शंस को खराब किया है। ये सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि ग्लोबल इशू है। ऐसे इंसिडेंट से न सिर्फ इलेक्शन का रिजल्ट प्रभावित होता है बल्कि लोगों का डेमोक्रेसी पर से भरोसा भी उठ जाता है। ईसीआई ने ऐसे प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कई रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं, जैसे कि वीवीपीएटी मशीन्स का इस्तेमाल जो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। ये इंसिडेंट्स इलेक्टोरल प्रोसेस में पब्लिक ट्रस्ट को कम करते हैं और इनका समाधान जरूरी है। पब्लिक ट्रस्ट को वापस जीतने के लिए सिर्फ टेक्निकल रिफॉर्म्स ही नहीं बल्कि सोशल अवेयरनेस भी जरूरी है। लोगों को अपने वोटिंग राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ईसीआई ने इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिसेस से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती और पोलिंग बूथ्स पर सीसीटीवी कैमरास लगवाना शामिल है। ये कदम सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं और लोगों को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर, वोटर्स में अवेयरनेस बढ़ाने और उन्हें सस्पिशियस एक्टिविटीज की रिपोर्ट करने के लिए एनकरेज करने की जरूरत है। वोटर एजुकेशन कैंपेन्स और कम्युनिटी मीटिंग्स इस डायरेक्शन में एक बड़ा कदम हो सकते हैं। हर वोटर को यह समझना होगा कि उनका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है और उसकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी भी है। सेक्शन 7 मीडिया का रोल। लोकतंत्र का प्रहरी। मीडिया किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक वॉचडॉग की तरह काम करता है और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाता है। इलेक्शंस के दौरान मीडिया पब्लिक को इन्फॉर्म करने, कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी करने और अलग-अलग लोगों की आवाज उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एक फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। ये गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच एक ब्रिज का काम करता है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। सेक्शन 8 जुडिशरी। इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को बनाए रखना। जुडिशरी इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स को सुलझाने और कानून को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इलेक्शंस के रिजल्ट्स को चैलेंज करने वाले इलेक्शन पिटिशंस कोर्ट्स में फाइल किए जाते हैं, जो फिर एविडेंस की जांच करते हैं और फैसला सुनाते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करने में जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पब्लिक ट्रस्ट को बनाए रखता है। इलेक्टोरल सिस्टम की इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और इंपार्शियलिटी बहुत जरूरी है। सेक्शन 9 एक और मजबूत डेमोक्रेसी की तरफ सुधार के लिए सुझाव। इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और मजबूत बनाने और एग्जिस्टिंग चैलेंजेस से निपटने के लिए कई रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। इन रिफॉर्म्स में कैंपेन फाइनेंस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, कैंडिडेट्स के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड्स डिक्लेयर करना मैंडेटरी बनाना और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सीरियस क्रिमिनल चार्जेस वाले कैंडिडेट्स को दीवार करने का अधिकार देना शामिल हो सकता है। सेक्शन 2 कंक्लूजन। इंडियन डेमोक्रेसी का अमर स्पिरिट। चैलेंजेस के बावजूद इंडिया की डेमोक्रेसी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। रेगुलर इलेक्शंस और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इस बात का प्रमाण है कि इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इंडियन डेमोक्रेसी का सफर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और न्यू चैलेंजेस को अडेप्ट कर रहा है। जैसे जैसे इंडिया अपने डेमोक्रेटिक पाथ पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे इसके सिटीजन्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशंस की अनवेवरिंग कमिटमेंट इसके फ्यूचर को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी।